जीए इंटर स्कूल के बाहर है। ये तस्वीर देख सकते हैं कि हाथ में जो बच्चे लोग यहाँ खड़े हैं, इनको एडमिट कार्ड नहीं मिला है। इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है और इंटर के एग्ज़ाम को लेके इनको एडमिट कार्ड नहीं मिला है। रीज़न इनसे जब मैंने पूछा तो रीज़न ये लोग बताते हैं कि हम लोग जिस टीचर से पढ़ते थे, कोचिंग पढ़ते थे, उनका कोचिंग छोड़ दिए और उनके कोचिंग में नहीं जाते थे, जिसके कारण उस टीचर ने हमें नामांकन जो अनुपस्थित था उसको अनुपस्थित कर दिया, जबकि हम लोग क्लास में पढ़ते थे, आते थे, लेकिन हम लोग को अनुपस्थित करा दिया है। अब ये क्या कहना है इन्हीं से जानेंगे। लेकिन ये देखिए जो परीक्षा समिति का है कि इसमें 17 लड़के हैं जिनको अनुपस्थित कर दिया गया है कि उनका उपस्थिति नहीं है। ये लोग का अब क्या कहना है इनसे जानते हैं। क्या बात हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग का है कि हम लोग स्कूल कोचिंग सब क्लास साथ में ही करते थे, पूरा दिन प्रेजेंट रहे हैं, फिर भी हम लोग का हाजिरी नहीं बनाया गया। सीधे 0 दिन प्रेजेंट लिख दिए हैं। टीचर से पूछा जाता है कि सर हम लोग का क्यों नहीं बना है, तो सर बोलते हैं कि हम तुम्हारा कैरियर बर्बाद किए, तुम्हें कोचिंग नहीं आता है इसके लेके। तो कौन है, कहाँ है, टीचर हैं, कहाँ पढ़ाते थे? हिमांशु सर है, वो हमारे शैल विद्या निकेतन में कोचिंग चलाते हैं। ठीक है, अभी उनका इस स्कूल में वो क्या है? इस स्कूल में वो अकाउंट्स के टीचर है। अकाउंट्स के टीचर है? कॉमर्स के अकाउंट्स के टीचर है वो। अच्छा। स्कूल में जबकि पूरा से टीचर भी नहीं है हम लोग का, फिर भी फोर्स किया जाता है कि स्कूल आओ, लेकिन स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होता है। वो आराम से सोए रहते हैं। उनको 3 बार वार्निंग मिला। डीओ आके भी बोले थे उनको कि आप लोग का क्यों क्लास में सोए रहते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, फिर मतलब ये सब कैसे फिर आप लोग पैसा वैसा किनको दिए थे, क्या कारण? हम लोग रजिस्ट्रेशन का जबकि दाम था, उसका प्राइस था 2370 रुपया कुछ लेना था। हम लोग से एक्स्ट्रा पैसा 3000 लिया गया था, फिर भी हम लोग का कोई कुछ नहीं किया। यानी कितना दिन हो गया, कितना दिन से ये चल रहा है? ये तो शुरू से ही चल रहा है, 11 से ऐसा चल रहा है हम लोग के साथ। 11th में भी हम लोग का हटा दिया गया था। आप भी कोचिंग नहीं पढ़ते वहाँ? जी सर, मैं वहाँ कोचिंग गया था, बट वहाँ पे बोला गया, वहाँ पे हम कोचिंग ज़्यादा दिन नहीं किए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का नाम काट दिया गया। यहाँ पे हम लोग पूछे कि नाम क्यों काटा गया, तो कहा गया कि तुम लोग अगर मैं कोचिंग करते तो नाम नहीं कटता। हिमांशु सर को हम लोग बोले कि सर कोचिंग नहीं करेंगे तो नाम काट दिया, तो बोले कि हाँ तुम लोग का 2 साल हम खा जाएंगे। उनके कोचिंग में जो लड़का सब पढ़ता है, अभी भी पढ़ा है, वो लोग का अटेंडेंस पूरा बना के वो लोग का नाम नहीं कटा, जब एक दिन भी बच्चा लोग स्कूल में नहीं आया। तो आप लोग का हाजिरी तो रजिस्टर में होगा ना? जी सर, हाजिरी हम लोग का सर 22 दिन 23 दिन पूरा हुआ है 3 महीना में। इनका कहना है कि 3 महीना में जो 10 दिन भी है उसका नाम नहीं कटना है, लेकिन हम लोग का 22 दिन होने के बाद भी हम लोग का नाम काट दिया गया है। कोचिंग में हम लोग नहीं पढ़े। हम लोग इनसे पूछे कि क्यों नहीं हम लोग का नाम दिए, तो बोल रहा है कि तुम लोग मैं कोचिंग कर रहा दिक्कत नहीं करते, तुम लोग का 2 साल खा जाएंगे, तुम्हें क्या कर लेगा। ऊपर से रजिस्ट्रेशन टाइम 350 रुपया जो फी था रजिस्ट्रेशन का, उस टाइम हम लोग से 3000 लिया गया कि आगे जाके दिक्कत नहीं किया जाएगा आप लोग को। लिखित भी लिया कि आगे जाके दिक्कत नहीं करेंगे। 3000 रुपया हम लोग से रजिस्ट्रेशन फी भी लिया हम लोग से। इसके लेके कहाँ आवेदन दिए हो? आवेदन हम लोग डीओ में दिए थे सर, शिक्षा विभाग में। सर हम वहाँ बोर्ड ऑफिस में भी गए तो वहाँ भी बोला गया कि आप लेटर लिख के लाइए कि बच्चा के पास एडमिट कार्ड नहीं है मेरा, कि हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से लिखित भी नहीं दे रहा है प्रिंसिपल हम लोग को, बोला कि हम कौन होते लिखने वाले ये सब। अच्छा, तो मतलब डीएम क्या गए थे? डीओ के पास गया था। डीओ कहते कि अभी स्कूल के अंडर में, स्कूल को तो समझना चाहिए कि जब रजिस्टर में नाम है तो वही समझेंगे, प्रिंसिपल समझेंगे। वहाँ पे भी हम लोगों को कुछ नहीं कहा जा रहा। आप बताओ आप क्या हुआ? सर हम लोग स्कूल आते थे भी, और जो बच्चे नहीं आते थे रेगुलर उनका भी नाम दे दिया गया। और वो हम लोग तो आते थे कुछ अल्टरनेटिव करके, लेकिन जो बच्चे हमेशा कोचिंग पे रहते थे उनसे हमें भेंट भी होती थी, तो उनका एडमिट कार्ड मिल गया और हम लोग का नहीं एडमिट कार्ड मिला। सर रीज़न क्या है? रीज़न बोला गया कि आप लोग अनुपस्थिति थे, लेकिन जब रजिस्टर मेंटेन किया गया तो उनका कम है अटेंडेंस, तो उनका मिल गया, लेकिन हम लोग का अटेंडेंस है भी तो नहीं मिला है सर। मतलब कहने कोचिंग में वो लोग पढ़ते थे, नहीं आते थे स्कूल, फिर भी उसका है। हम लोग का था ना ऐसा कि हम लोग का रजिस्टर पे नाम नहीं चढ़ता था पहले। जब क्लास में टीचर है तो उसको हक बनता है ना कि हम लोग रजिस्टर पे नाम चढ़ाए। तो रजिस्टर पे ना नाम चढ़ा के हम लोग को पर्ची में लिखते थे ना कि हम बना देंगे, लेकिन कभी वो पर्ची में लेके बना ही नहीं। हम लोग को अपना मन किया तो बनाए, नहीं मन किया तो नहीं। तो स्कूल नहीं जाते थे तुम लोग? स्कूल हम लोग रेगुलर थे। तो स्कूल में तो अटेंडेंस सीट होता है ना, वहाँ बनता है ना। हाँ, अटेंडेंस के कारण हम लोग पेपर पे अटेंडेंस बना लिया जाता था, रजिस्टर नहीं लेके आ जाता था क्लास में। पेपर पे एक नाम लिख लिया जाता था, वहाँ जाने के बाद वो टीचर चढ़ाता था कि नहीं चढ़ाता वो हम लोग को पता नहीं। डेली आता था, एक स्लिप बना के ले जाता था, वहाँ पे नहीं चढ़ाता था। एक दिन 5 दिन अभी भी वो मैसेज है, हम लोग को ऑनलाइन बोलते हैं कि ऑनलाइन कर दो, हम लोग अति लिख लेंगे, हम बना देंगे, लेकिन आज तक वो सीन भी नहीं है, मैसेज भी नहीं। हम लोग अपना मर्जी से वो बनाए। उनके क्लास की एक लड़की खुद बोलती है हम तो आज तक स्कूल नहीं आया, फिर भी हम लोग का सर बना देंगे। हम लोग उनको टोके से आप रजिस्टर लेके कहते हैं कि टीचर तुम है कि हम है, तुम हमको सिखाएगा, ऐसे हम लोग को बोलते हैं। रजिस्टर लेके नहीं आएगा, जबकि रूल है कि रजिस्टर लेके क्लास में आना है।
यहाँ तक बहुत टीचर एग्री कर रहे हैं कि तुम लोग स्कूल भी आया, वो हम लोग का नाम काट दिया। तो सरकारी टीचर होके भी कोचिंग पढ़ाते थे? यस सर, सरकारी टीचर होने के बाद भी उनका कोचिंग बाहर चलता था। अभी भी चलता है क्या? अभी सर बंद हो गया। अभी चलाते हैं कि नहीं चलाते नहीं पता सर, लेकिन हम लोग कैसे टाइम में चला रहे थे। अच्छा, तो ये है वो छात्र जिनके साथ हुआ है। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं और अपनी अपनी बात को लेके यहाँ पे खड़े हैं जीए इंटर के बाहर। ये तस्वीर देख सकते हैं कि हम लोग भी यहाँ हैं और चूँकि इनकी समस्या है। और ये 34 कितना छात्र बता रहे हैं? टोटल 34, लेकिन इसमें 17 है ना? ये कॉमर्स का है, ये कॉमर्स का, साइंस का है, वो एक आर्ट्स का है। ये आर्ट्स का अलग है। यानी सबका अलग अलग है और सबका यही है कि इनको अनुपस्थित कर दिया गया है और इनको से पैसा भी लिया गया है और अनुपस्थित करके इनका हाजिरी काट दिया गया है और एडमिट कार्ड इशू नहीं किया गया है। तो ये छात्र है, डीओ के पास भी कंप्लेन लेके गए थे, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।